गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं क्लास 11th अकाउंट के अंदर व्यावसायिक लेन देनों का अभिलेखन, प्रारंभिक प्रविष्टि की बहियां, जर्नल, चैप्टर 2.5 के अंदर जर्नल का प्रारूप, जर्नल का आरूप या फॉर्मेट ऑफ जर्नल। जर्नल क्या होता है इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में देखा था, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लें। तो जर्नल का प्रारूप क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो जर्नल का जो फॉर्मेट होता है, प्रारूप होता है, उसे हम 5 कॉलमों में तैयार करते हैं। पहला कॉलम हमारा डेट का होता है, जिसके अंदर ट्रांजैक्शन की डेट, जिस दिन हमने व्यापार के अंदर ट्रांजैक्शन किए हैं वो डेट उसके अंदर लिखी जाती है। दूसरे कॉलम में हम विवरण पर्टिकुलर लिखते हैं, जिसमें क्या व्यवहार हुआ और उससे संबंधित क्या जर्नल एंट्री है वो लिखी जाती है। यानी जो व्यवहार किए गए उसमें से किस खाते को हमें डेबिट और किसको क्रेडिट करना है वो जानकारी इसमें दी जाती है। साथ ही उसके नीचे नरेशन, ब्यौरा या विवरण लिखा जाता है, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि जो हमने ट्रांजैक्शन किया है, जो जर्नल एंट्री की है, वो किस ट्रांजैक्शन के लिए की है। इसके बाद वाले कॉलम में LF का कॉलम होता है, खाता पृष्ठ संख्या होती है, फिर राशि डेबिट और राशि क्रेडिट। इस तरह से ये कुल मिलाकर 5 कॉलम होते हैं। तो आइए हम पहले कॉलम की बात करते हैं, जिसमें हम डेट लिखते हैं, तिथि लिखते हैं। तो जर्नल का जो ये पहला जो डेट या तिथि वाला जो कॉलम होता है वो जर्नल का सबसे पहला कॉलम होता है। इसमें उस तारीख को लिखा जाता है जिस डेट को हमने बिज़नेस के अंदर ट्रांजैक्शन किए, जिस दिन हमारे बिज़नेस के अंदर लेन देन हुए या कोई सौदा हुआ, उस डेट को इसके अंदर लिखा जाता है। और इसमें जो डेट लिखने का तरीका होता है वो सबसे ऊपर सन, ईयर को लिखा जाता है, उसके नीचे मंथ यानी कौन से महीने में ट्रांजैक्शन हुआ, फिर उसके बाद डेट यानी किस डेट को ट्रांजैक्शन हुआ। तो इस तरीके से लिखा जाता है। लिखने का तरीका ये है, 2015 जुलाई 1। इसी क्रम में जो दूसरा कॉलम होता है वो हमारा विवरण का होता है। तो विवरण में क्या लिखा जाता है, आइए उसको देखते हैं। तो यह दूसरा खाना होता है, यानी जो विवरण का कॉलम है दूसरा कॉलम है। इस स्तंभ में लेन देन का पूर्ण विवरण लिखा होता है, यानी जो भी ट्रांजैक्शन हुए उसकी पूरी डिटेल होती है, पूरी जानकारी होती है। लेन देन से संबंधित खातों के नाम, कौन सा डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट, यानी जो भी हमारे ट्रांजैक्शन है उनमें से हमें किस खाते को डेबिट करना है और किस खाते को क्रेडिट करना है, ये लिखा होता है। डेबिट वाले खाते के सामने हम DR शब्द डेबिट का प्रयोग करते हैं और क्रेडिट किए जाने वाले खाते के पहले हम टू शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी खाने में प्रविष्टि करने के बाद नरेशन यानी ब्यौरा दिया जाता है, ताकि उस लेखे की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो। इसको लिखने का तरीका ये है, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल बॉट इन द बिजनेस, ये नरेशन हो गया। अगला कॉलम है तीसरा नंबर का खाता पृष्ठ, लेजर फॉलियो, जिसे हम LF भी कहते हैं। तो तीसरा खाना खाता पृष्ठ लिखने के लिए होता है, यानी लेजर का पेज नंबर लिखने के लिए होता है। जब सौदों की खतौनी खाता बही में संबंधित खाते में की जाती है तो उस खाते के पृष्ठ का नंबर प्रत्येक प्रविष्टि के सामने लिख दिया जाता है। यानी जब भी बिज़नेस के अंदर ट्रांजैक्शन होते हैं तो जर्नल में लिखने के बाद उनकी पोस्टिंग हमें लेजर में करनी होती है, यानी खतौनी, खाता बही में खतौनी करनी होती है, लेजर पोस्टिंग करनी होती है। तो लेजर पोस्टिंग करते समय लेजर अकाउंट के अंदर हमने जिस पेज पर उस खाते को बनाया है या उस खाते को खोला है,
उसका पेज नंबर LF वाले कॉलम में लिखा जाता है। चौथा कॉलम होता है रकम और पांचवा कॉलम होता है रकम, यानी चौथे और पांचवें कॉलम में हम अमाउंट लिखते हैं। तो चौथे कॉलम में जो रकम लिखी जाती है वो डेबिट की जाने वाली खातों की रकम लिखी जाती है, और पांचवें कॉलम में जो रकम लिखी जाती है वह क्रेडिट किए जाने वाले खातों की लिखी जाती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि किस खाते में कितनी रकम लिखी गई है, यानी कौन से खाते को कितनी राशि से डेबिट और किस खाते को कितनी राशि से क्रेडिट किया गया है। अगला है वर्णन, ब्यौरा या संक्षिप्त विवरण, जिसे हम इंग्लिश में नरेशन बोलते हैं। प्रभावित होने वाले दोनों खातों के नाम लिखने के बाद उसके नीचे उस लेन देन की प्रकृति को समझने के लिए उसका संक्षिप्त ब्यौरा दिया जाता है, जिसे वर्णन या संक्षिप्त विवरण कहते हैं। यानी जब भी हमने बिजनेस के अंदर कोई ट्रांजैक्शन किया तो उसको जर्नल में लिखने, अर्थात किस खाते को डेबिट करना है, किस खाते को क्रेडिट करना है। डेबिट क्रेडिट करने के पश्चात हमें ये बताना होता है कि जो भी खाता हमने डेबिट या क्रेडिट किया वो किस संदर्भ में किया, यानी किस व्यवहार के लिए, किस खाते के लिए हमने उसको डेबिट किया, किस खाते को क्रेडिट किया। और ये जो वर्णन या नरेशन होता है उसे हम ब्रैकेट में शो करते हैं, कोष्टक में शो करते हैं। इस संक्षिप्त विवरण को देखकर संबंधित लेन देन के बारे में आवश्यक जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। यानी जैसे ही हमने नरेशन पढ़ा तो हमें उससे पता लग जाता है, ये जानकारी पता लग जाती है कि ये जो ट्रांजैक्शन किए गए हैं वो किस विवरण के लिए किए गए हैं। जर्नल में लेन देन का लेखा बिना वर्णन के अपूर्ण माना जाता है। यदि हम नरेशन नहीं लिखेंगे तो हमारा जो एंट्रीज हमने की जर्नल में वो आधी अधूरी मानी जाएगी। अतः प्रत्येक जर्नल प्रविष्टि के साथ उसका वर्णन होना नितांत आवश्यक है। यानी जैसे ही जर्नल होगी उसके साथ उसका नरेशन लिखना कंपलसरी होता है। वर्णन लिखने के बाद विवरण स्तंभ में लाल स्याही से एक पतली सीधी रेखा खींच दी जाती है, जिससे एक प्रविष्टि दूसरी प्रविष्टि से अलग दिखाई दे। तो जैसे ही हमने एक ट्रांजैक्शन हमारा कंप्लीट हुआ तो उसके नीचे हम रेड इंक से, लाल स्याही से हम एक लाइन खींचते हैं और उसके बाद दूसरा ट्रांजैक्शन करते हैं, जिससे दोनों ही ट्रांजैक्शन अलग अलग शो होने लगे कि ये ट्रांजैक्शन दूसरा है और ये दूसरी एंट्री है। लेकिन हम अपने एग्ज़ाम पेपर में रेड पेन का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी परमिशन हमको नहीं होती है। तो उसके बदले हम ब्लू पेन से ही या ब्लैक पेन से उसके नीचे लाइन खींच सकते हैं। सो स्टूडेंट, आपको ये जर्नल का विवरण प्रारूप समझ में आया होगा, फॉर्मेट समझ में आया होगा। और ये जो फॉर्मेट है उसको याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अकाउंट्स के अंदर जितने भी सम होते हैं सबके अपने अपने फॉर्मेट होते हैं और उन्हीं फॉर्मेट के अंदर सम करने पर वो सही माने जाएंगे। तो इसलिए इस फॉर्मेट को आप अच्छे से समझें और समझने के बाद इसी फॉर्मेट के आधार पर आप सवाल करें। सो स्टूडेंट, अब आपको ये समझ में आए होंगे फॉर्मेट। सो थैंक यू।